स्वागत आप लोगों का मेरे चैनल सिंपली एक्सप्लोर पे। आज के वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं बैतूल सिटी से, जो कि इंदौर से 280 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वी आर गोइंग टू शॉर्ट 2-day रोड ट्रिप विद आर ईसुजू वी क्रॉस। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग ईसुजू वी क्रॉस आउट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप। और हम जा रहे हैं पेंच नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, जिसके बारे में मैं एक बार वहाँ पहुँचा हूँ, फिर आपको उसकी डिटेल देता हूँ। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा हमने किस तरीके से हमारी वी क्रॉस में सेटअप करा है लगेज का। बहुत ही कंफर्टेबल एंड दिस कार इज़ फुल ऑफ एडवेंचर। आई कैन टेल यू, आप कितनी भी लंबी रोड ट्रिप प्लान करें, आप इजीली इस कार के बूट एरिया में सारे सामान को रख सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबली अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो वी आर स्टेइंग एट वन ऑफ द होटल कॉल्ड LB रिजॉर्ट, विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द हाईवे ऑफ बैतूल नागपुर. Good resort at a reasonable price. We just wanted to stay for a night. So चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहाँ से स्टार्ट और करते हैं पेंच नेशनल पार्क को एक्सप्लोर। So फिलहाल हमारा सेटअप कुछ बहुत ही बेसिक सा है, वो लैपटॉप्स जस्ट इन केस अगर ऑफिस का कुछ काम आ जाए तो 4 लोग हम यहाँ बैठने वाले हैं। पेंच नेशनल पार्क का डिस्टेंस इंदौर से अप्रॉक्सीमेटली 515 किलोमीटर्स का है। इस जर्नी को हमने ब्रेक कर लिया था बिकॉज हम लोग एक वर्किंग डे के इवनिंग में निकले थे। सो वी स्टेड एट बैतूल। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड ऑफ फॉर द पेंच नेशनल पार्क। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस हाईवे है जो अभी रिसेंटली बनाया गया है इस इंटेंशन से। इसके दोनों तरफ फॉरेस्ट है और ये एक पहला और एकमात्र ओनली वन ऑफ अ काइंड हाईवे पूरे इंडिया में, जिसके नीचे से अंडरपास दिया गया है एनिमल्स के आने जाने के लिए। और ये मेरे पीछे आप जो शेड देख रहे हैं, ये इस पूरे ट्रैफिक की आवाज़ को जंगल के अंदर नहीं जाने देते हैं, सो दैट एनिमल्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सो ये कंटिन्यू हाईवे है यहाँ से नागपुर तक के लिए। तो चलिए इसको पेंच के रास्ते तक हम नागपुर से सिवनी के बीच का ये हाईवे नंबर 44, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, 29 किलोमीटर का ये हाईवे खवासा से मोगांव के बीच में है। इसमें टोटल 14 अंडरपासेस हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड एंड द फर्स्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया, जो कि इस इंटेंशन से बनाया गया है सो दैट नन ऑफ द एनिमल शुड गेट डिस्टर्ब इन द जंगल। और ये जो ग्रीन शेड्स हैं ये वॉइस रिडक्शन का काम करते हैं और इस पे घूमना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। Alright, so we just stopped in the middle of nowhere, right in the jungle. एक छोटा सा ब्रेक, चाय हमारे पास है, रेड बुल हमारे पास है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग। ये रूट अभी यहाँ से स्ट्रेट और अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स एंड देन वी वुड बी एंटरिंग इनटू द पेंच नेशनल पार्क। Just checked into this very beautiful vintage property। आप देख सकते हैं टेक्निकली ये कर्माझिली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ब्रिटिश टाइम में इसे बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर देर आर 7 टाइगर रिजर्व्स, पेंच, कान्हा, पन्ना,
Bandhavgarh and so on. I don't remember all the names, but yes, Pench National Park is very famous because as we all know, Jungle Book Mowgli इसी पेंच के जंगलों में मिला था और रुdyard किपलिंग ने वो जो बुक लिखी थी वो यहीं से लिखी गई थी. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ये फॉरेस्ट वालों का है. यहाँ पर कॉमन लोगों को एंट्री नहीं है. एज यू कैन सी दिस इज़ वेरी रॉ एंड रस्टिक विद बेसिक एम्यूनिटीज़ जैसे कि ट्रेडिशनल होममेड फूड और रूम्स होंगे. कवरेज को लेके यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है और यहाँ की बुकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ इस प्रॉपर्टी का, क्योंकि मैंने जब इसको खुद सर्च करा था तो गूगल और यूट्यूब पे इससे बहुत ज़्यादा कुछ खास वीडियोज़ अवेलेबल थे नहीं. तो यहाँ चलते हैं, इसको देखते हैं और फिर हम चलेंगे ऑल द वे हमारी सफारी के लिए, जो कि 6000 के अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त पेंच नेशनल पार्क के आप किसी भी गेट से बुक करें तो लगेगा. 2400 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली दे आर चार्जिंग फॉर the entry, 3000 rupees for gypsy and then 400 rupees is the guide charge. 6 people can accommodate in one gypsy. दो टाइम है सफारी के, एक मॉर्निंग 6:30 समर टाइम्स हैं और इवनिंग में ये 3 o'clock they will start and they will come back at approximately 6 PM. कर्माझीरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कंस्ट्रक्ट करा था. फ़िलहाल ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है जो कि किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी या बुकिंग्स के लिए ओपन नहीं है. इन द मिडल ऑफ द जंगल कर्माझीरी विलेज में पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन में ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बुकिंग मिल जाए तो. प्रिटी डिसेंट रूम एंड बेसिक फैसिलिटीज़. अगर आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं, राइट इन द मिडल ऑफ द जंगल विद नो नेटवर्क, आप आ सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के 7 टाइगर रिजर्व्स में से एक है. जैसे कि कुछ और बड़े फेमस टाइगर रिजर्व हैं, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, कान्हा. पेंच जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है. यहाँ पर आना, विज़िट करना एक यूनिक एक्सपीरियंस है. मल्टीपल गेट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कमर्शियल गेट तूरिया है. यहाँ से भी आपको जिप्सी प्रोवाइड करी जा सकती है, बट मेक श्योर कि आप पहले से बुकिंग कराएं एंड देन कम टू द सफारी. वेरी गुड मॉर्निंग. सो आज है डे 2 और थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया. कल हम लोग रुके थे कर्माझीरी गेट पर, लेकिन वहाँ पर आज सुबह फॉरेस्ट के कुछ सीनियर रेंजर्स आ गए, जिस रीज़न से हमको उस प्लेस को वैसे भी चेकआउट करना था. सो वी चेकड इन टू द सेकेंड गेट ऑफ एंड मोस्ट फेमस गेट ऑफ पेंच नेशनल पार्क, जो कि तूरिया गेट. यहाँ पर हम लोगों ने एक प्राइवेट रिजॉर्ट को बुक करा है, जिसका मैं अभी आगे आप लोगों को पूरा टूर देता हूँ. फ़िलहाल हम लोग आए हैं तूरिया गेट के ऊपर देखने के लिए कि यहाँ पर क्या सोवीनियर शॉप्स हैं, एंट्री फ़ीस क्या है, टाइमिंग्स क्या है सफारी के, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम. तो चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं, क्या कुछ अगर यहाँ पे कैफ़े या कुछ उस टाइप की चीज़ अगर इन्होंने ओपन करी है तो उसको एक्सप्लोर कर. वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द तूरिया गेट. एज यू कैन सी यहाँ पे सोवीनियर शॉप है. ये मेरे पीछे जो रोड है ये ऑल द वे स्ट्रेट अंदर जाता है नेशनल पार्क की तरफ. यहाँ से ऑन एन एवरेज मॉर्निंग इवनिंग मिला के काफ़ी सारी जिप्सीज़ अवेलेबल हैं. प्राइजेस आर ऑलमोस्ट सेम, 3000 रुपीज़ फॉर एंट्री, 3000 रुपीज़ फॉर जिप्सी प्लस द गाइड चार्जेस. चलिए अंदर स्टोर को चल के देखते हैं. सफारी की बुकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रबल, सो मेक श्योर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के थ्रू या फिर आप जिस रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हैं उनको कांटेक्ट करके सफारी बुक कर ले. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इट ऑन द टिकट काउंटर. जब आप तूरिया गेट पर एंटर होंगे, सो यू विल फाइंड अ सोवीनियर शॉप फ्रॉम वेयर यू कैन बाय मल्टीपल आइटम्स एज वेल एज देयर इज़ अ वेरी स्मॉल म्यूज़ियम. आप चाहें तो इसको विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से कुछ ख़रीद के अपने साथ ले जा सकते हैं. राइट आफ्टर द तूरिया गेट हम लोग निकल गए डे 2 पे हमारे रिजॉर्ट की तरफ चेक इन करने. तूरिया विलेज से 3 किलोमीटर के आउटस्कर्ट्स में ये रिजॉर्ट था और ट्रस्ट मी गाइस, इसका अपना एक अलग ही वाइब और एक्सपीरियंस था. पेंच नेशनल पार्क के मोस्टली रिजॉर्ट या तो बफर जोन में है या जंगल के बहुत ही पास. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजॉर्ट दैट इट वाज राइट इन द मिडल ऑफ फार्मलैंड्स और ये एक अपने आप में यूनिक एक्सपीरियंस था. इस रिजॉर्ट का नाम है वान्या अर्थ.
गूगल पे इसकी डिटेल बहुत इजीली मिल गई थी. इट हैव ऑल द एमिनिटीज लाइक स्विमिंग पूल, अ कॉटेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट safe and secure parking space. We have reached this place, the resort where we are staying. The name is Vanya Earth. बहुत ही ब्यूटीफुल रस्टिक सा रिजॉर्ट है ये. बहुत ही रिसेंटली ये प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट हुई है और ये पेंच नेशनल पार्क में ही है. इसकी बुकिंग मैंने किस तरीके से कराई है ये डिटेल्स मैं अभी आपको देता हूँ. यहाँ के मैनेजर को हम बुलाते हैं जो हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे और साथ ही में मैं उनके से ये डिस्कस कर लेता हूँ कि जब आप यहाँ ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन सी प्लेसेस हैं अदर देन सफारी जो आप पेंच नेशनल पार्क में आने के बाद एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं. साथ में इस प्रॉपर्टी का मैं आपको एक छोटा सा टूर भी देता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रॉपर्टी का इवनिंग का भी एक टूर दूं क्योंकि जब मैं फ़ोटो इसके गूगल पे सर्च कर रहा था तो ये शाम को बहुत ही अमेजिंग लग रही थी. एमिनिटीज़ अच्छी है. एक छोटा सा पूल है राइट वहाँ के ऊपर मैं अभी आपको दिखाता हूँ. देन वी हैव अ स्मॉल गजीबोज ऑल्सो राइट ओवर हेयर. आप आराम से अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इवनिंग में एंजॉय कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं. बहुत ही ब्यूटिफुली कनेक्टेड है, जस्ट 3 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द तूरिया गेट जहाँ से सफारी होती है. तो चलिए मैं आपको इस प्रॉपर्टी सो नाउ आई गो डाउन और हम मिलते हैं इस रिज़ॉर्ट के मैनेजर से, शुभम से, जो हमें बताएंगे इसकी डिटेल. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या है, रूम का टैरिफ क्या है और बाकी की सारी चीज़ें. तो चलिए लेट्स गो डाउन एंड लेट्स मीट शुभम हु विल टेल एवरीथिंग टू अस. सो शुभम मुझे आप बताइए, जैसे यहाँ पर मेजॉरिटी जितने लोग आते हैं दे आर ऑल हियर फॉर सफारी. अब अगर लोगों के पास एक बार सफारी करने का ऑप्शन है एंड इफ दे आर हियर फॉर 2 days, सो क्या और ऑप्शन है जो पेंच में आके वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? पेंच में आने के बाद बेसिकली उनके पास और भी ऑप्शंस है. जैसे कि हमारे प्रॉपर्टी के पास में एक रिवर है जो हार्डली 700 मीटर्स पार है हमारे प्रॉपर्टी से. तो हम एक नेचर वॉक भी लेते थे गेस्ट के साथ, बट अब इश्यूज ऐसे हैं कि कुछ टाइगर मूवमेंट चल रही है आसपास कि गोट किल्स हुए, वाइल्ड बोर का भी एक किल हुआ, एक बाइक वाले को 2 weeks पहले चेज भी किया था टाइगर कप ने. और ये सब बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी के पास में ही हो रहा है. बेसिकली जो पाटदेव जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल है तुरिया की, उसके 5 कप्स फिलहाल प्रॉपर्टी के आसपास ही हैं और एक और न्यू मेल भी है हमारे पास जिसके पास अभी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है. तो वो अपनी टेरिटरी फाइट के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं. और दूसरी चीज अदर एमिनिटीज में हमारे पास एक पूल है, बॉनफायर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा. और इंडोर गेम्स मिल जाएंगे, चेस, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स एंड कैरम. सो टेक्निकली अगर फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं तो दिन स्पेंड करने के लिए यहाँ पे वो पूल एक्टिविटी के साथ कुछ इंडोर एक्टिविटीज जी, एंड बेसिकली आउटडोर गेम्स में भी वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड क्रिकेट और बैडमिंटन अवेलेबल है. ओह नाइस, ओह नाइस. ये तो हो गई बात हमारे रिजॉर्ट की. अब अगर हम बात करें तूरिया गांव या पेंच के आसपास में तो और क्या ऐसी चीजें जहाँ जा सकते हैं? बेसिकली हमारे पास एक पॉटरी विलेज है हमारे रिजॉर्ट से 4 किलोमीटर दूर, पचधार जी. वहाँ पे बेसिकली आपको मिट्टी से बनी हुई स्पून से लेके हांडी से लेके कढ़ाई तक सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी. ओके. सो बेसिकली आप वहाँ विजिट कर सकते हैं या फिर पास के गांव में ट्राइबल वॉक के भी जा सकते हैं कि गांव के घर कैसे होते हैं, वहाँ का खाना कैसे बनता है. विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. और दूसरी चीज पास में खोखा लेक है, डैम का बैक वाटर है. वहाँ पे बोटिंग्स अवेलेबल है. दूसरी चीज पास में और पेंच इंटरनेशनल वाटर पार्क भी है, आप वहाँ भी जा सकते हो. दूसरी चीज शाम को अगर ऐसा कुछ मन हो कि कुछ एक्साइटिंग करना है तो आपके पास पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून का भी एक्सपीरियंस मिल सकता है. और वो सब अभी एक्टिवली ओपन है. एक्टिवली सब कुछ. सो गाइस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट टाइगर रिजर्व. यहाँ के ऊपर जैसा शुभम ने बताया बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. सो डेफिनेटली अगर 2 से 3 दिन की अगर आप ट्रिप प्लान करते हैं तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी ग्रेट ऑप्शन, आई कैन टेल यू. अब अगर मैं वान्या अर्थ की बात करूं तो अभी यहाँ पर अगर कोई गेस्ट आता है तो क्या टैरिफ चार्ज करेंगे? बेसिकली टैरिफ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है सीजन ऑफ सीजन वाइज 4,000 to 6,000 के बीच. ओके. बट मोस्ट प्रोबेबली यू कैन कंसिडर इट एट 5,000. ओके. सो एवरेज 5,000 रुपीज फॉर डबल ऑक्यूपेंसी जी, इंक्लूडिंग टैक्सेस विद ऑल फूड, with all meals. That means breakfast, lunch, dinner and evening. Breakfast, lunch, dinner and high tea. And high tea. That's a very good deal अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं. So Shubham, let's do one thing. सबसे पहले तो thank you for giving us such a great input about the Pench National Park. So हम एक छोटा सा टूर लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी का. You can see right behind me there is this beautiful gazebo. आप इवनिंग में यहाँ पर बैठ सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं. वहीं पे स्विमिंग पूल है.
तो चलिए मैं अभी लेके चलता हूँ आपको रूम्स की तरफ। इस तरीके से यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं और ये पूरा पाथवे है। तो चलिए रूम को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। कोका लेक, इट्स ऑलमोस्ट 5 in the evening and you can see sun is about to set। हमारे मैनेजर ने बताया था कि सनसेट इज़ द परफेक्ट टाइम टू गो एंड एक्सप्लोर द कोका लेक, बिकॉज वहाँ पे शायद कुछ कैफ़े या कुछ ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। बट एनीवेज सेफर साइड हम लोग हमारी ईसुज़ू है तो साथ में रख रहे हैं हमारा खुद का टी कॉफ़ी का सेटअप। अगर वहाँ कोई कैफ़े नहीं मिला तो हम इस सनसेट को इंजॉय करेंगे। As you can see behind me, this is a completely new कोका लेक फूड कोर्ट। ये अभी रिसेंटली एक सेटअप स्टार्ट हुआ है। ये है कोका लेक और इस लेक के एग्जैक्टली बैक साइड में वहाँ पर है मेन पेंच टाइगर रिजर्व का जो फॉरेस्ट है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर वी वर जस्ट ओवर हियर और थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट के काफ़ी सारे ऑफिसर्स यहाँ आए और पता पड़ा कि एग्जैक्टली उस तरफ अपोजिट वाली साइड में टाइगर स्पॉट हुआ था। पर अभी फ़िलहाल ये काफ़ी कमर्शियल हो गया है। ऑलराइट, सो ऑल ऑफ यू कैन सी राइट बिहाइंड मी, वहाँ पे जा रही है बोट। इस तरीके से यहाँ पे बोटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। 2-3 एक्टिविटीज़ और है, स्टार्टिंग फ्रॉम 400 रुपीज़ एंड देन गोज़ अप टू 3600 रुपीज़। अगर आप यहाँ पर हैं और मान लीजिए कि आपके पास सफारी करने के बाद वक्त है तो ये एक अच्छा स्पॉट है। आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ये लेक के साइड पे पाथवे बना हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग आराम से अपना खुद का एक छोटा सा पिकनिक का सेटअप लेकर आ सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय दिस प्लेस। किसी तरीके का कोई इंटरप्शन नहीं है, कम्प्लीटली सेफ है और यहाँ पे पार्किंग का ऑप्शन अवेलेबल है एज यू ऑल कैन सी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं तूरिया विलेज की तरफ। वहाँ पे कुछ शॉप्स और कैफ़ेज़ रिसेंटली ओपन हुए थे, जस्ट इन केस अगर आप यहाँ पर हैं और आप शाम को थोड़ा सा कैफ़े वगैरह पे भी जाना चाहते तो देयर आर सर्टेन ऑप्शंस। तो चल तो राइट आफ्टर द सनसेट हम लोग निकल गए पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन में हमारी कार से एक्सप्लोर करने नाइट सफारी को। रिसेंटली पेंच नेशनल पार्क में नाइट सफारी का ऑप्शन भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगर आप वहाँ पे स्टे करते हैं और किसी लोकल गाइड के साथ या किसी नॉलेजेबल लोकल पर्सन के साथ इवनिंग में ट्रेल करना चाहें तो यू कैन टेक दैट एक्सपीरियंस। वी वर सो मच फॉर्चुनेट एंड लकी कि इस नाइट सफारी में ही हमें टाइगर स्पॉट हो गया, दैट टू राइट आउटसाइड आवर रिजॉर्ट। हाँ गाड़ी क्रॉस होगी तो दिखाएगी अपने। तो मैं गाड़ी का लाइट बंद कर दूं? लाइट हाँ कर दो, सीधे आँख दिख रही है ना। कहीं तो किसी को लाइट आई। अरे मुझे तो उसके स्ट्राइप्स भी दिख रहे हैं बाकायदा। पीछे ले लो अपने वाले रास्ते पे। स्पॉटिंग हुई, हम लोगों ने हमारी कार निकाली और गए थे उसके पीछे, बट कैमरे में कितना रिकॉर्ड हुआ मुझे नहीं पता। मैंने पूरी कोशिश करी है। हम लोगों को नेकेड आइज से तो बिल्कुल सामने उसकी आंखें दिख रही थी, इवन वी कैन सी द चेस्ट एंड द स्ट्राइप्स ऑफ द टाइगर, बट आई एम नॉट सो श्योर कि कैमरे ने कितना जस्टिस करा होगा। बट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट और कम्प्लीटली डार्क में हम लोगों ने उसका पीछा करा। सो आई होप कुछ तो मिला होगा हमें। ऑलराइट, सो मॉर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 10:30 11ish अराउंड चेकआउट करने के बाद अभी हम आ गए हैं मिडवे टूवर्ड्स इंदौर। यहाँ से इंदौर 250 किलोमीटर और है
और ओवरऑल हमारी ये शॉर्ट ट्रिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फॉर्चुनेटली हम बहुत लकी रहे कि हमको कल रात को टाइगर स्पॉटिंग भी हो गई, जैसा कि मैंने वो क्लिप भी ऐड ऑन करी, आपने देखी होगी। सो ये थी हमारी 2 दिन की शॉर्ट ट्रिप पेंच नेशनल पार्क की। और आई कैन टेल यू मेरी ईसूज़ू वी क्रॉस बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और फुल ऑफ यूटिलिटी रही। कल रात को हमने जोन में इसी से ही ड्राइव कर ली थी और टाइगर स्पॉटिंग कर ली थी। ओवरऑल दिस वाज अ वेरी नाइस ट्रिप। सो आई होप आपको मेरा आज तक का ये छोटा सा वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।